Hello, my shimmering star. I, Namika Diya, welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is food and nutrition. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है और बैलेंस डाइट क्या होती है, या हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं हमारी डाइट के अंदर। फूड हमारी लाइफ की बिल्कुल बेसिक नीड है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें जीवित रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए भी फूड की जरूरत पड़ती है और अपने सेल्स को मेंटेन करने के लिए भी हमें फूड की जरूरत पड़ती है। तो फूड क्या हुआ? ऐसी चीजें विच वी कैन ईट, जिन्हें हम खा सकते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट आपको अच्छा लगता है, या ऐसी चीजें जो आपको क्या देती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जो एडिबल हैं, वो हमारे सब क्या कहलाएंगे? फूड कहलाएंगे। तो फूड क्या है? जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखे, हमें शेप में रखे, हमारी सेल्स को बिल्डअप करे, हमें मसल्स दे। द मटेरियल गिव यू द मसल पावर एंड दैट वन इज एडिबल, सो दैट स्टफ इज नोन एज, दैट सब्सटेंस इज नोन एज फूड। अब आती है न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन साइंस की टर्म है जिसमें न्यूट्रिशन फूड ही होता है, पर फूड कौन सा जो हमारे लिए हेल्दी हो। सो वी कैन से दैट nutrition is an edible part which maintains our health, which is properly digestible, which have the nutrients and which are utilized by our body and which can come in terms of waste from the body. तो आप फूड और न्यूट्रिशन में क्या बताओगे? जो भी खाने योग्य चीज है वो हमारा फूड है, तो जंक फूड भी फूड है। पर न्यूट्रिशन क्या है? जो आपकी बॉडी को पोषित करता हो। नेक्स्ट आती है हमारी कैलोरिक वैल्यू। कैलोरिक वैल्यू क्या होती है? ऐसी वैल्यू जो आपकी बॉडी में अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, जो ऊर्जा को प्रोड्यूस करती है। तो हमारी बॉडी में कंप्लीटली डाइजेस्टेड हो जाए और हमारी ब्लड स्ट्रीम के साथ मिल जाए, और उसके बाद आपकी जितना भी एनर्जी आपको प्रोवाइड होगी वो आपकी कैलोरी कहलाएगी। सो अ कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। हमारी कैलोरी क्या होती है? हमारी the amount of heat which is required to raise the temperature of 1 gram of water by 10 डिग्री सेल्सियस और 15 to 16 डिग्री। मतलब अगर आप कोई भी सब्सटेंस खा रहे हो 1 ग्राम, तो वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 10, 15 और 16 डिग्री तक इनहेंस कर दे। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4.1 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन्स में 4.1 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेन्स 9.3 कैलोरीज। सो ये हमारा कैलोरीज का था। हमारे न्यूट्रिशन, मैंने अभी आपको बोला था कि न्यूट्रिशन क्या करता है। न्यूट्रिशन आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने का काम करता है, आपकी बॉडी को जितनी भी एसेंशियल सप्लाई है वो करने का काम रखता है। और न्यूट्रिशन से क्या है, आपकी जो बॉडी है उसे फूड गेट करने के बाद प्रॉपर नरिशमेंट मिल जाती है। मतलब आपकी बॉडी के पास अब वो सारे तत्व हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। सो न्यूट्रिशन कैन बी से एज कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ टाइप ऑफ फूड विच वी आर इंजेस्टेड, जिसे आप खा रहे हो, जिसे आप डाइजेस्ट कर रहे हो, जिसे अपनी बॉडी में एसिमुलेट कर रहे हो, एंड विच विल हेल्प यू टू मेक योर हेल्थ, जो आपको आपकी जो स्वास्थ्य है उसे बनाए रखने में काम करेगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। क्लासिफिकेशन में बात करूं तो हमारे पास 6 टाइप के मेन फूड होते हैं: प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स 3, 4, 5 एंड वाटर, रफेज भी बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, अब इन्हें वन बाय वन करके पढ़ेंगे। पहले आता है हमारा एनर्जी गिविंग फूड, द फूड विच इज गिव यू द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, जैसे सीरियल, शुगर, खाना, रोटी, ये खाते हो ना आप, ये हमारे कौन से के अंदर आते हैं? एनर्जी गिविंग। देन आते हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग, जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक आप कोई मिल्क ले रहे हो, ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हो और मिल्क के प्रोडक्ट ले रहे हो। आई एम नॉट अ फ्लैश और मीट ईटर। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं? जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये हैं आपकी प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिव फूड। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ फूड। तो मैंने अभी आपको बताया था देयर आर 6 टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड। फर्स्ट इज द प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल, जब भी मैं आपको ऑर्गेनिक मटेरियल बोलूं तो आप समझ जाना, इट इज कैन से दैट द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ कार्बन, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनके अंदर और क्या क्या मिलता है? नाइट्रोजन और सल्फर की भी अमाउंट पाई जाती है, तो आप उसे बोलते हो। हमें अपनी बॉडी का कुल 17% प्रोटीन लेना चाहिए। सोर्सेज क्या क्या है? मिल्क, पोल्ट्री के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे क्या होंगे? सोर्सेज होंगे। फंक्शन, समारोह नहीं है ये, यहाँ फंक्शन का मतलब कार्य है।
ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं, हमारी बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करता है, जैसे आपके हेयर है, फिंगर नेल है, मसल्स हैं, बहुत सारे बॉडी पार्ट है, उनको प्रिपेयर करने का काम करता है। हमारी जो केमिकल रिएक्शंस है उन्हें स्पीड अप करने का काम करता है। इफ यू गेट सिक तो आपको ठीक करने में मदद करेगा और आपकी बॉडी में जो भी डाइजेस्टेबल जूस हैं आप उन्हें रिलीज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आते हैं मैन मॉडरेट क्वांटिटी कितनी चाहिए पर डे, ग्राम में बात करूंगी। मैन को चाहिए 60, वुमेन को चाहिए 50। प्रेग्नेंट वुमेन है तो दे विल नीड द 65 ग्राम पर डे एंड लैक्टेटिंग जो दूध पिला रही है अपने बच्चों को उन्हें 75 ग्राम पर डे चाहिए होगा। अगर बच्चों की बात करूं 1 to 3 21, 4 to 6 29, 7 to 9 40, 13 to 15 67, 13 to 15 गर्ल्स, ये बॉयज की बात थी, 62, 16 to 18 75 एंड 16 to 18 गर्ल्स 80। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स में इसलिए ज्यादा बिकॉज दे हैव स्टार्टेड विद द दे गेट देयर मेंस्ट्रुएशन पीरियड एट दैट टाइम, सो हमें ज्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म द मेन बल्क ऑफ द डाइट, हमारी जो डाइट है उसका मेन बल्क बनाते हैं, हमारी एनर्जी को रिलीज करते हैं, मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी को मेंटेन रखते हैं। और इनके अंदर क्या होते हैं, दे आर एसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बॉडी में सिंथेसिस करते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। नॉन एसेंशियल्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी खुद से प्रिपेयर कर लेती है। सो द बॉडीज ब्रेक कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करेगी शुगर्स में, शुगर क्या करेंगे, शुगर उसके बाद क्या होगा और कंसिडरेबल अमाउंट में एनर्जी को रिलीज कर देगा और इससे हमारी मसल्स पावर बढ़ जाएंगी। सो क्या क्या है हमारे सीरियल्स, जितनी भी दालें हैं, राइस है, स्वीट पोटैटो है, मेज, मक्का, ये जितने भी हनी, मिल्क, दीज आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फंक्शंस क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करना, हीट प्रोड्यूस करना, ऑक्सीडाइज करने में काम करेगा फैट्स को और डाइजेशन में भी हमारी हेल्प करता है और ये डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। बैड इफेक्ट, अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आपकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, वेट डेफिशिएंसी विल रिजल्ट टू द वेट लॉस ज्यादा हो जाएगा। और अगर आपने हाई क्वांटिटी में आपने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लिए हैं तो आपको ओबेसिटी हो जाएगी, आप मोटे हो सकते हो। डेली नीड ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितने चाहिए, हमारे खाने का 60 to 65% कार्बोहाइड्रेट का बना होना चाहिए। तो हमारी एज अ इंडियन बॉडी, हमारी बॉडी को 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जरूर चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन 4.2 कैलोरीज ऑफ इट। नेक्स्ट आता है हमारा फैट, जो भी हमारे फैटी एसिड्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ही बने हैं, बट इनके अंदर कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। सो इनके अंदर कितनी कैलोरी होती है, 9.3, मतलब हमारे जो 1 ग्राम ऑफ फैट्स है दैट कंटेन 9.3 कैलोरीज ऑफ हीट्स। और ये हमारे फैट के सोर्सेज क्या क्या आ जाएंगे, जैसे हमारे जो घी होता है, वनस्पति होती हैं, मिल्क है, पोल्ट्री के जो भी हैं वो फैट रिलेटेड हैं, वो हमारे फैट आ जाएंगे। सोर्सेज क्या है, जैसे एनिमल से आ जाएगा घी, बटर, ठीक है। इसके बाद वेजिटेबल से क्या आ जाएगा, एडिबल ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड, दीज आर द एडिबल पार्ट ऑफ आवर फैट्स। नेक्स्ट है फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में काम करते हैं। हेल्प आवर बॉडी टू क्लॉट, जब आपको कोई भी कट लग जाता है तो देखो अपने आप थोड़ी देर बाद खून बंद हो जाता है, तो वो क्या होती है, क्लॉटिंग होती है। क्लॉट करने के काम आएगा, हमारी बॉडी में और भी जो न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करेगा और हमारी बॉडी को वार्म रखेगा एंड इट इंप्रूव द पैलेटेबिलिटी ऑफ द फूड, ये सब स्वाद बढ़ा देता है। नेक्स्ट आता है हमारे डिजीज, ज्यादा फैट खाने से ओबेसिटी हो सकती है। स्किन डिजीज ऑल्सो देयर, कि ज्यादा खाते हो तो, अगर नहीं खाते हो तो स्किन रफ एंड ड्राई हो जाएगी, अगर खाते हैं तो ज्यादा अमाउंट में, नॉट इन अ फिक्स एंड एवरेज अमाउंट, तो हमें ओबेसिटी हो सकती है। इसके बाद है हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज का भी रिस्क होता है जब आपने ज्यादा अमाउंट में फैट्स को कंज्यूम कर लिया है। कैंसर, डाइट हाई इन अ फैट कैन रिस्क टू क्लोन कैंसर्स ऑल्सो। नेक्स्ट आते हैं विटामिन्स। विटामिन्स आर द कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड जो हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए। ये हमारी बॉडी में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं, बट हमारी बॉडी में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जो साइंस स्टूडेंट होंगे उन्हें कैटलिस्ट का आराम से पता होगा कि हमारी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं और हमारी बॉडी में किसी प्रकार के, और जो हमारी केमिकल रिएक्शन थी उसमें पार्ट भी नहीं लेते। तो जैसे आपको डाइजेशन हो रहा है, आपकी बॉडी को डाइजेशन करना है, रिप्रोडक्शन करना है, तो ये सारे जो विटामिन हैं ये काम करते हैं उसमें। और हमारे पास कई सारे विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, डी, ई, के। सो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन 2 टाइप्स, द फैट सोल्यूबल ए, डी, ई, के एंड द फैट सोल्यूबल आ जाएंगे विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए के दो हैं कंपोनेंट्स या बोलू फॉर्म बोलू, A1 एंड A2 इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन न्यूट्रिशन में। फंक्शन क्या है विटामिन ए के,
हेल्थ, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन, ये हमारे जो स्किन है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है, ग्रोथ, स्केलेटल ग्रोथ में काम करता है और हमारे विजन में सबसे ज्यादा काम करता है कि आपको अच्छे से दिखाई दे, डाइजेशन बना के रखता है, एपेटाइट बना के रखता है एंड प्रिवेंट फंक्शन इन्फेक्शन जैसा भी हो विटामिन के हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो क्या क्या है इसके सोर्स, एनिमल सोर्स आर ऑल्सो देयर, उसके बाद प्लांट सोर्स भी हो जाएंगे, स्पिनक, मेथी, कैबेज, सो येलो पार्ट ऑफ कैरेट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट आता है विटामिन बी, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसके कई सारे कंपोनेंट्स है। विटामिन ए की बात करूं तो उसे B1 को थायामीन बोला जाता है। ये आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइजेशन करने में काम करेगा और आपकी एपेटाइट और डाइजेशन को मेंटेन रखने का काम करेगा। तो जो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, नट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर the sources of vitamin B1 and it will the deficiency of B1 cause beriberi। नेक्स्ट आता है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसको रेड जो कलर प्रोवाइड करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इसकी मेटाबॉलिज्म बनाए रखने में ये हेल्प करते हैं, मतलब जो हमारी चीजें पचने वाली हो ना पचने वाली उसको मेंटेन करने में काम करेगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ, जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है माउथ में, टंग को, उसको रोकने का काम करेगा और इसके जो सोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे जैसे राइस, वीट, दीज आर द सोर्सेज ऑफ B2। एंड देन आते हैं B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन एग्जिस्ट इन द पायरिडॉक्सल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है और पायरिडॉक्सामीन अमाइन ग्रुप के दो, इसकी B6 की भी दो एग्जिस्टिंग फॉर्म है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा और जैसे हमारे अमीनो एसिड्स हैं, मेटाबॉलिज्म है, उसको ब्रेन तक पहुंचाने में और ब्रेन को भी मेंटेन रखने में हेल्प करेंगे। तो इसके क्या क्या सोर्सेज हैं, लीवर, मीट, फिश एंड सीरियल्स एंड लेगुम्स, लेगुम्स होते हैं जो जैसे हम चने भिगो देते हैं तो उनकी सीडलिंग्स निकल आते हैं, वो लेग्यूम्स होते हैं। एंड डेफिशिएंसी कॉज कॉन्सोलेशंस, डिजीनेस एंड वोमिटिंग, मतलब शरीर में जो जकड़न सी आ जाती है, चक्कर आना या उल्टी आना, दीज आर द डेफिशिएंसी कॉजेज। नेक्स्ट आता है विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, मतलब दिस वन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अमीन फैमिली। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारी जो अननोन रिएक्शंस होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन की, दीज आल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। और ये जो करते हैं इनका मेन फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी में स्टोर करने का काम करते हैं। तो इट इज अ रिलेटिव हीट स्टेबल एंड लिटिल इन लोस्ट इन कुकिंग, मतलब ये हीट स्टेबल तो होते हैं बट जब ज्यादा कुकिंग कर देते हो तो वी आर लॉस्ट दिस विटामिन B12। इट इज नीडेड फॉर द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनाने में काम करता है और इससे एनीमिया की बीमारी हो जाती है, मतलब जो खून की कमी हो जाती है ना वो हो जाता है। और इसके क्या सोर्सेज हैं, लीवर, मीट, फिशेस एंड मिल्क। देन आता है नियासिन, निकोटिन एसिड, नियासिन अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड दिस वन इज आल्सो द बी कॉम्प्लेक्स फैमिली का ही है। इसके भी मेटाबॉलिक फंक्शंस है जैसे स्किन हो गया या इंटरस्टिशियल ट्रैक्ट हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, इसको नॉर्मली काम करने के लिए हेल्प करते हैं और डेफिशिएंसी से प्लेग्रा नाम की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड, दिस वन आल्सो द कंपोनेंट या फिर पार्ट ऑफ B12। इट नीडेड इन हीमोग्लोबिन्स एंड व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स ऑफ द ब्लड। तो हमारी बॉडी में जो RBC हैं, RBC किनसे बनी होती है, हीमोग्लोबिन का पार्ट होते हैं। इट इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए और जो हमारे फाइटर सेल्स हैं WBC हैं उनको बनाने के लिए ये काम करते हैं। और फॉलिक एसिड क्या करता है, जैसे जो लेडीज प्रेग्नेंट है, उनके इन्फेंट्स हैं, मतलब जो बच्चे हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो उसको रोकने का काम करेगा और इससे भी हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। रेडिश जो रेड कलर है या रेड RBC है उसको बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज वाटर सॉल्युबल बट रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय ऑक्सीडेशन इन हाई टेम्परेचर। तो जब आप कुकिंग बहुत हाई टेम्परेचर पे करते हो या किसी खाने को बार बार पकाया जा रहा होता है तो भी हमारा विटामिन C जो है क्या हो जाता है, evolved out हो जाता है from that food. So its main function is to concern with the metabolic connective tissues और कोलेजन क्या होता है, हमारी जो स्किन है इसको मेंटेन रखने का काम करते हैं और कोलेजन की प्रेजेंस से भी हमारी जो एंटी एजिंग का काम करता है, ये वुंड हेल्प करने हीलिंग करने में हेल्प करता है, ब्लड को प्योर करने में हेल्प करता है, बोन्स की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में विटामिन को बनाए रखने में हेल्प करता है। और इसके सोर्सेज क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब जितने भी फ्रूट्स हैं लाइक जो खट्टे फ्रूट्स हैं
आंवला, गूसबेरी, मैंगो, ऑरेंज, दीज आर द सोर्सेज ऑफ क्या, विटामिन सी. एंड एनिमल सोर्सेज क्या हो जाएंगे, मिल्क इज ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी. डेफिशिएंसी डिजीज आर स्कर्वी एंड जो हीलिंग वुंड्स हैं वो हील नहीं होंगे और जो ब्लड वेसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी, गम्स जो है ब्लीड करने लग जाएंगे और जॉइंट्स जो है हमारी बॉडी के वो स्वेलन अप हो जाएंगे. नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन डी, एंटी रिकेटिक विटामिन. इन्हें एंटी रिकेटिक विटामिन कहा गया है और कैल्सीफाइंग विटामिन भी कहते हैं क्योंकि इनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है. दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. इन वन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन स्किन, यूवी रेज फॉर द स्किन, मतलब हमारी बॉडी जो वन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी स्किन इन अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन. जब हमारे सूर्य की रोशनी, कौन सी रोशनी, यूवी रेज हमारी शरीर के ऊपर पड़ती है तब इसकी फॉर्मेशन होती है और कुछ हमारे जो एनिमल्स हैं, ऑयल्स हैं, सीड्स हैं, उनमें पाए जाते हैं. फंक्शन क्या है, किस लिए रिक्वायर है, हमारी हेल्थ, बोन, हमारी हेल्दी बोन्स को मेंटेन करने के लिए, टीथ्स को मेंटेन करने के लिए, मिनरल बोन्स में मिनरल्स को पहुंचाने के लिए, यूटिलाइजेशन हो सके कैल्शियम का, फॉस्फोरिक एसिड का, उसमें काम करता है. जो हमारे डिजीज हैं उनसे रेजिस्टेंस मेंटेन करने का काम करता है और हमारे जो भी बोन्स जैसे लीवर हो गया, लंग्स हो गया, स्किन हो गई, इन सबको बनाए रखने का काम करता है. और विटामिन डी जो है हमें सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी में मिलता है. नेक्स्ट आता है विटामिन ई. नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन ई. विटामिन ई इज एंटी स्टेराइल एंड फैट सोल्यूबल, मतलब ये जो रोगाणु हैं, रोगाणु होते हैं किसी भी प्रकार के, उनको रोकने का काम करता है और रैपिड डिवीजन होती है जो हमारे सेल्स की, जो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, उसमें हेल्प करता है. जो हमारे वेजिटेबल ऑयल है, व्हीट ऑयल है, सीड्स ऑयल है, उनमें ये पाए जाते हैं. नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में हेल्प करेगा, जो भी इन्फेक्शंस होंगे उनसे रोकने का काम करेगा. जो हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उनको बढ़ावा देने का काम करेगा. और जो फीमेल्स है उसमें स्टेरिलिटी हो जाती है अगर वी आर नॉट कंज्यूमिंग विटामिन ई, मतलब अगर आप विटामिन ई नहीं खा रहे हो तो जो औरतें उनमें बांझपन की शिकायत हो सकती है. नेक्स्ट हमारा विटामिन के, कोगुलेशन विटामिन. कोगुलेशन विटामिन बोला जाता है जो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डन बाय द लीवर, उसमें ये हेल्प करता है. तो रिच सोर्सेज आर कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट टॉप्स, सोयाबीन ऑयल, सीवीड्स आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन के. एंड स्मॉल अमाउंट इज अवेलेबल इन ऑरेंज पील में पाए जाते हैं, टमाटो, मिल्क एंड एग्स. कोगुलेशन ऑफ ब्लड में काम करेगा, मतलब जो हमारा रक्त है उसमें जमाव ना हो उसके लिए काम करते हैं और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिव वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मिनरल्स. ये पूरा विटामिन का था, मैंने आपको विटामिन के बारे में बताया, बी के सारे पार्ट्स के बारे में बताया, विटामिन सी के बारे में एंड विटामिन ए के बारे में. देन आते हैं हमारे मिनरल्स. मिनरल कंस्टिट्यूट ऑफ 7% ऑफ टोटल बॉडी. हमारी जो बॉडी है उसका 7% मिनरल से बना होता है और ये हमारी बॉडी में कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट में ही रहते हैं और इनकी कांस्टेंट सप्लाई भी होनी जरूरी है क्योंकि इनसे ही हमारी सेल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहती है. और इनका ये है कि अगर आपको जो कैल्शियम एंड आयोडीन आपको प्रोवाइड होते रहेंगे तो आपकी बोन्स जो है अच्छे से काम करती रहेगी. द बॉडी कंटेन्स अबाउट 24 मिनरल्स. 24 प्रकार के मिनरल हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं बोन्स के लिए. द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स और टीथ बनाने के लिए. ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हमारी बॉडी में लिक्विड प्रेशर होता है उसको मेंटेन रखने के लिए. स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जैसे ब्लड के अंदर आयरन की मात्रा होनी चाहिए, थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए, तो आयोडीन खाना चाहिए हमें, तो इन सबको मेंटेनेंस के काम करेंगे. डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करने का काम करेंगे. स्टेबिलिटी बना के रखेंगे बॉडी की, जो हमारी बॉडी में सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं कि वो अपने एक स्टेबल अमाउंट में रहें. हार्ट रेट को मेंटेन रखेंगे, ब्लड्स को क्लोट होने में हेल्प करेंगे. सो फॉलोइंग मिनरल्स. फर्स्ट हमारा कैल्शियम. कैल्शियम हमारा किसके काम आता है, हमारी बोन्स को, हमारे टीथ्स को बनाने के लिए. और रिच सोर्स हमारे क्या हो जाएंगे, चीज, वेजिटेबल एंड मिल्क आर द रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम. इसके बाद आते हैं हमारे फोस्फोरस. फोस्फोरस भी क्या होता है, हमारे सेल्स को बिल्डअप करने का काम करता है और ये हमारी बॉडी में एसिडिटी और बेसिसिटी मतलब एल्कलाइनिटी हमारे ब्लड में बना के रखता है जिससे हमारे बोन्स और टीथ्स क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं. देन आते हैं हमारे सोडियम एंड क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड आप नॉर्मली साल्ट के नाम से जानते हो, इकट्ठा करते हैं तो हम सोडियम एंड क्लोराइड को. हमारी बॉडी में एक तो गायोटर नाम की बीमारी है वो ना हो और आपको इसलिए कंज्यूम भी करना चाहिए कि आप अपनी डाइट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट लेते हो तो जिससे आपकी बॉडी जो है नॉर्मली वर्क करती रहती है.
आयरन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, इट प्रोड्यूसेस हीमोग्लोबिन, हमारी बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से देखो, जिसमें हीमोग्लोबिन बना रहा है ना, उसकी डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया नाम का रोग हो सकता है। मतलब आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल खाने चाहिए, तो इससे आपकी आयरन की कमी दूर हो जाएगी। देन आता है हमारा आयोडीन। थायराइड ग्लैंड फॉर्म्स थायरोक्सिन विच हेल्प ऑफ आयोडीन। आयोडीन किस हमारे थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन नाम का एक फॉर्म होती है, जिसको कौन बिल्डअप करता है, आयोडीन बिल्ड करने का काम करता है, जिससे बहुत सारे आपने देखा होंगे यहाँ पे ना, उन्हें स्वेलअप नप्सा हो रखा होता है, वो गायटर नाम की बीमारी होती है, तो इससे नहीं होगा। ये मेनली हिमालयन रीजन पे होते हैं। इसीलिए हमें जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं या जो ग्रोथ कर रही हैं, जिनमें ज्यादा ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, जैसे एडोलेसेंस चल रहे हैं, या लैक्टेटिंग वुमेन है, उन्हें जरूर से आयोडीन खाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे जिंक। जिंक हमारे टिश्यूज को प्रिपेयर करने में काम करता है, और हमें कुछ मिलीग्राम में ही जिंक की सप्लाई चाहिए होती है, पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करने का काम करता है, और आयरन को ब्लड के अंदर, नर्व्स के अंदर डिसॉल्व करने में भी काम करेगा। सो मिल्क, फिश एंड मीट इज द कंपोनेंट्स ऑफ या फिर सोर्सेज ऑफ जिंक। नेक्स्ट आता है हमारे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एंड फोस्फेट जो है हमारे बोन्स, कैल्शियम भी ध्यान रखना, और टीथ को मेंटेन करने का काम करते हैं, बॉडी को रिफ्रेश करने का काम करते हैं, और जो रिंकल्स हो जाते हैं, मतलब विद एजिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, उसको क्या करते हैं, अपोज करने का काम करते हैं, और हमारी बॉडी के लिए मैं कहूँ तो एक टॉनिक की तरह काम करेंगे। तो जैसे हम सलाद खाते हैं, पत्ता गोभी खाते हैं, कोकोनट, आलमंड, दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ मैग्नीज। देन आता है सल्फर। सल्फर हमारी बॉडी में प्योरिफिकेशन का काम करेगा और स्किन को टॉनिसिटी देगा, मतलब स्किन को जो एक रिफ्रेशिंग रखेगा, और हमारी जो बॉडी के अंदर इम्प्यूरिटीज हो जाते हैं उनको दूर करेगा, नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश करेगा। रेडिश, कुकम्बर, कैरेट, चुकंदर, दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ सल्फर। नेक्स्ट आता है पानी, वाटर। हमारी बॉडी 75% पानी से ही बनी रही है, तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी दिन में जरूर पीना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में इन फंक्शनिंग करती रहे। जैसे डाइजेशन के लिए भी हमारी बॉडी को वाटर की नीड होती है। तो फंक्शन क्या है, पॉइजनस एलिमेंट को हमारी बॉडी से रिमूव कर देगा स्वेट और यूरिन की फॉर्म में। फ्लूइड, ब्लड में फ्लूइड का काम यही करते हैं, ये लिम्फ बनाने का काम करते हैं, डाइजेस्टिव जूस बनाने का काम करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, बोन्स को ड्राई और ब्रिटल होने से रोकता है। डेफिशिएंसी से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपके जो मैकेनिज्म है, हीट रिलेटिंग मैकेनिज्म है, वो भी अच्छे से काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारी बैलेंस डाइट। हम सब अवेयर हैं बैलेंस डाइट से क्या होता है, कि ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं एक प्रॉपर अमाउंट में हो, जिससे आपकी बॉडी को विटामिन्स भी मिले, मिनरल्स भी मिले, वाटर कंटेंट भी मिले, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, फैट्स भी मिले। ये सारी चीजें अगर आपको एक रिच अमाउंट में आपका खाना आपको दे रहा है, सो दैट टाइप ऑफ डाइट इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। सो बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, रेफर टू इनटेक ऑफ एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, ड्रिंक, सप्लाई, न्यूट्रिशन टू मेंटेन आवर बॉडी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन एंड देयर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ। तो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए, फंक्शनिंग प्रॉपर करने के लिए आपको एक प्रॉपर अमाउंट में जो डाइट खानी होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट कहलाती है। ठीक है। सो बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये आप हम सब जानते हैं। हमारे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए, सीरियल्स, पल्सेस, दालें ये खानी चाहिए हमें, मिनरल्स हमारे प्रोवाइडेड होने चाहिए, विटामिन हमें मिलने चाहिए, और फैट्स और हर एक न्यूट्रिएंट एक प्रॉपर अमाउंट में मिले। सो डाइट विच बोथ सिकनेस एंड हेल्थ, चाहे आप बीमार हो चाहे आप हेल्दी हो, जिसको आपको क्लोरिक नीड को पूरा करे, आपके डाइजेशन को प्रॉपर रखे, और आपकी जो डे टू डे फंक्शनिंग है बॉडी की उनको बनाए रखे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट कहलाएगा। सो बैलेंस डाइट क्या होगी, जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और आपकी बॉडी को मेंटेन करने में काम करेगा। नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। हमारी बॉडी में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैल्शियम, जैसे कैल्शियम हमारी बॉडी को हेल्थ रखने का काम करता है। विटामिन सी के मैंने अभी आपको बताया, बोन्स, गम्स, ब्लड वेसल्स बनाने का काम करते हैं। बी एक्टिव रखने का काम करेगा। आयोडीन जो है लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, और जो गायोटर है उसको दूर रखने का काम करेगा। जिंक ग्रोथ में हेल्प करेगा, और बच्चों की फूड को हेल्दी बनाने के लिए और उनकी लाइफ को हेल्दियर रखने के लिए भी हमें हेल्दी डाइट खानी चाहिए। सो वी नीड अ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नरिशमेंट, और उसे हमें अपनी हैबिट बना लेना है, जिससे हम एक प्रॉपर कैलोरीज के अकॉर्डिंगली फूड गेन करें और हमारी जो ग्रोथ है वो रैपिडली होती रहे। तो इसके अंदर मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन एंड वाटर, ये 6 के 6 कंपोनेंट होने चाहिए, जिससे कि आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, आईसाइट प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी,
एंड जो आपका बॉडी सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा और हाइट वेट भी बढ़ता रहेगा. सो वी कैन से दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपकी बॉडी की इम्पैक्टफुल रहेगी. सो वी हैव टू मेक केयरफुल जजमेंट फॉर आवर बॉडी. इसके लिए आपके पास डाइटरी प्रैक्टिसेस भी होनी चाहिए कि आपको कैसे सब्स्टिट्यूट खाने हैं, क्या खाना है, कितने अमाउंट में खाना है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी ना हो. नेक्स्ट आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डाइट. क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे आपकी एज क्या है, इट ऑल्सो अफेक्ट योर डाइट. आप किस जेंडर से बिलोंग करते हो और आपका बॉडी सरफेस एरिया कितना है, तो आपको भी डाइट उसके अकॉर्डिंगली करनी चाहिए. आप एक्टिविटी क्या करते हो, अगर आप बॉडी एक्टिविटी ज्यादा करते हो तो आप ज्यादा अमाउंट में भी खा सकते हैं. और जैसे एथलीट बहुत ज्यादा भागता है तो उसे ऐसे खाना चाहिए जो उसकी बॉडी को ज्यादा कैलोरी प्रोवाइड करे. नेक्स्ट आता है हमारे ईटिंग हैबिट और सोशल कस्टम. कुछ हमारे सोशल नॉर्म्स भी होते हैं कि हम फलानी चीज खा सकते हैं और कुछ हम नहीं खा सकते हैं. और ईटिंग हैबिट में हमें ऐसे बनानी चाहिए कि हमें फूड जो अपने प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए. क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे विंटर आ जाते हैं तो हमारी बॉडी को हीट की ज्यादा जरूरत है तो हम एक्सेस अमाउंट में खाते रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हेल्दी स्टेटस एंड ग्रोथ, की आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन भी ऐसी हो कि आप एक प्रॉपर डाइट को अफोर्ड कर सको. एंड साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन, कि आपको किसी फूड से टेस्ट आता है, किसी फूड से नहीं आता है तो आप उन्हें इग्नोर कर देते हो, बट दीज आर ऑल्सो हेल्दियर टू योर बॉडी. नेक्स्ट है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. हम हेल्दी ईटिंग हैबिट कैसे बनाएंगे. हेल्थ इज लाइज इन द लेबर. जो हमारा श्रम है, जो आप मेहनत करते हो, हेल्थ उसमें लाई करता है. देयर इज अ नो रॉयल रोड. ऐसा कोई भी ऐसा प्रॉपर शाही रास्ता नहीं है जो आप कुछ भी खाते खाते अपनी बॉडी को मेंटेन रख पाओगे. सो हमें अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए टाइम टू टाइम, वाइल अ टाइम, 3 मील्स तो लेने ही चाहिए. एंड दीज आर द फ्रीक्वेंट मील, और ऐसे मील्स हों जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट की मात्रा प्रोवाइडेड की गई हो. कि अगर आपको कोई सिकनेस आ रही है या आपका कोई भी इंसिडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया लाइफ में, तो उससे आपको जो है किसी प्रकार की डिजीनेस, वीकनेस, या आपकी मतलब जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब ना हो. हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स भी होने चाहिए जो आपकी बॉडी में रैपिड डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं. स्टार्च को ब्रेक करने में अमाइलेज हेल्प करता है. जैसे हमारे बाइल जूस होते हैं वो फैट्स को तोड़ने में काम करते हैं. तो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें लिक्विड भी एक्वायर करने हैं और वो लिक्विड हमारे डाइजेशन को इंक्रीज करेगा. So we can cultivate the food habit. Always remember tip that solid should be taken as a liquid and liquid taken as a solid. Solid should be taken as a liquid का क्या मतलब है. आपको खाना इतनी देर तक चबा चबा के खाना है कि जब तक वो एक सेमी लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए. और लिक्विड को ऐसे खाना है, मतलब एक साथ गल्प अप करने की जरूरत नहीं है. हमें स्लो खाना है और डोंट रश थ्रू द मील्स. बहुत भाग भाग के खाना नहीं खाना है. मिल्क और अदर लिक्विड वी कैन नॉट बी टेकन एज अ गल्प. एक बार में घूंट में नहीं पी लेना चाहिए, उन्हें घूट घूट करके पीना चाहिए. वॉशिंग योर हैंड बिफोर फूड. अगर खाना खाने से पहले आप हाथ धोगे तो भी इट इज अ हेल्थियर प्रैक्टिस. ज्यादा ठंडा, ज्यादा गर्म खाना भी नहीं खाना है. ग्लास ऑफ वाटर वी हैव टू टेक इन बिटवीन आप ले सकते हो. अदरवाइज वी हैव टू ड्रिंक अ वार्म वाटर. कैंडी, चॉकलेट, ऐसे स्टफ जो आपकी बॉडी में विच इज नॉट हेल्थियर फॉर यू, तो उनसे थोड़ा दूर रखना है. इसके बाद आते हैं मेडिकल अटेंशन नीड्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड कैजुअलिटी. अगर आपको किसी प्रकार की डिजीनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है, इलनेस हो रही है, तो हमें एक प्रॉपर डाइट भी मेंटेन करने को बोला जाता है. उसके लिए ऐसा भी हो सकता है जब आपको सीवियर कंडीशन हो गई है, देन यू हैव टू टॉक टू योर डॉक्टर. सो स्कूल नीड टू बी अ प्रिकॉशनरी मेजर, कि आपकी हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए अपने स्कूल प्रेमिसेस में एक हेल्थ मॉनिटरिंग बना सकते हैं. क्वालिफाइड टीचर्स और प्रैक्टिशनर लेने चाहिए जो बच्चों की डाइट्स का भी ध्यान रखें. सफिशिएंट अमाउंट में दे हैव टू चेक कि कोई इन्फेक्शन ना हो और बच्चे प्रॉपर डाइट ले रहे हैं या नहीं है. मेडिसिन शुड बी स्टोर्ड. मेडिसिन होनी चाहिए. हाथ धोने की फैसिलिटीज स्कूल वाले दें. प्रॉपर लाइटनिंग उन्हें दें. सेफ कोर्सेज उन्हें दें. और जो भी स्टाफ मेंबर हैं उनके पास भी इमरजेंसी गाइडलाइंस होनी चाहिए. इफ समथिंग हैपन्स तो आप ऐसा करोगे. स्कूल को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिसकी कोई प्रॉपर नीड है किसी बच्चे की, या कोई स्पेशल नीड है तो हम उसका ध्यान रखें. स्कूल में नर्सेज वगैरह प्रोवाइडेड हो जिससे कोई भी कंसर्न होने पे उनकी देखभाल की जा सके. सो फिजिकल एजुकेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. बच्चों को अपनी बॉडी के बारे में पता चले और बच्चे जाने की अच्छी हेल्थ का हमारी बॉडी में क्या फायदा है और कैसे आप अपनी लाइफ को मेंटेन रख सकते हो. So it is all about our food and nutrition. I hope you like this session. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.